एक लड़की जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि जहर दौड़ता है, और अगर आपने की इससे दोस्ती और इससे प्यार तो जा सकती है आपकी जान। मैं रिया चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ विष कन्या की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विष कन्या क्या होती है और क्या ये सच में होती है। आप इस ह्यूमन वेपन से कैसे बच सकते हैं। साइंस ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि विष कन्या को बनाया जा सकता है। तो क्या आप विष कन्या बन सकते हैं? अगर आप पुरुष हैं तो क्या आप विष पुरुष बन सकते हैं? तो यार आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को विष कन्या को कर देंगे पूरी तरीके से एक्सप्लोर। तो यार बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। विष कन्या उस स्त्री को कहा जाता है जिसे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर देकर जहरीला बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह भ्रम होता है कि विष कन्या आधी इंसान और आधी नागिन होती है, जैसा कि आपको टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। लेकिन विष कन्या बिल्कुल अलग चीज है। ये एक असैसिन और एक जासूस की तरह काम करती थी, जिसका काम शत्रु राजाओं की हत्या करना होता था, और वो भी इस सफाई से कि किसी को पता तक न चले। और इस काम में उन्हें एक्सपर्ट बनाने के लिए जहरीले जीव जंतुओं के बीच में बचपन से ही रखा जाता था। उनको नृत्य संगीत की पूरी शिक्षा दी जाती थी, और साथ ही साथ उनको छल विद्या में भी एक्सपर्ट कर दिया जाता था। अब बात करते हैं कि विष कन्या कितनी घातक हो सकती हैं। देखिए, कोई भी इंसान अगर धोखेबाज है तो उससे ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई नहीं, और खासकर जिसका मन ही नहीं तन भी जहरीला हो। और विष कन्या का काम ही हत्या करना होता था। ये जिसका भी मर्डर करना चाहती थी उसके शरीर में जहर को इंजेक्ट कर देती थी। अब ये काम कैसे होता था? क्योंकि विष कन्या को बचपन से ही हल्की मात्रा में जहर दिया जाता था, इसलिए उसके शरीर में जितने भी लिक्विड होते थे, चाहे उसका ब्लड हो, उसके आंसू हो या उसका पसीना, वो सब जहरीले होते थे। मतलब ये लड़कियां इतनी ज्यादा जहरीली होती थी कि अगर कोई इनका झूठा खाना भी खा ले तो भी उसकी मौत हो जाए। ये राजा को अपने प्यार के जाल में फंसाती थी, क्योंकि ये देखने में काफी सुंदर होती थी, और इनको किसी भी मर्द को रिझाने के लिए बहुत ज्यादा माहिर कर दिया जाता था। तो जैसे ही राजा इनके संपर्क में आता था, मतलब इनके साथ किस करता था या फिर समझ जाओ वो सब करता था या करने की कोशिश करता था, जहर के कारण उसकी मौत हो जाती थी। आज के जमाने का साइंस विष कन्या के बारे में क्या कहता है और कैसे इस टेक्निक का यूज बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं भारत के इतिहास में विष कन्याओं के जिक्र के बारे में। चाणक्य का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उस समय के राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए धनानंद नाम के राजा ने एक षड्यंत्र किया, एक विष कन्या को भेजा। लेकिन चाणक्य के सामने भाई किसी की चाल नहीं चलती। चाणक्य देखते ही उस लड़की को पहचान गए कि ये एक विष कन्या है। चाणक्य ने उस विष कन्या को पकड़वा दिया और उसे अपने दूसरे दुश्मन राजा को मारने के लिए भेज दिया, जिसके बदले में उन्होंने उसकी जान नहीं ली, और साथ ही साथ एक ऐसा काम किया जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की जान को हमेशा के लिए सेव भी कर दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खाने में धीरे धीरे धीमा जहर देना चालू किया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जहर के प्रति इम्यून हो गई। एक तरीके से वो खुद एक विष पुरुष बन गए। तो अगर फ्यूचर में चाणक्य नहीं भी रहते हैं और कोई चंद्रगुप्त मौर्य के पास किसी विष कन्या को भेजता है, तो उस विष कन्या के जहर का चंद्रगुप्त मौर्य पर कोई असर नहीं होगा। तो भारत के इतिहास से तो ये चीज साबित होती है कि भाई केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी जहरीले बन सकते हैं। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी विष कन्या बन सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है विष पुरुष बन सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। मतलब लड़कियों को तो लोगों को मारने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन लड़कों को कहां भेजेंगे? मतलब प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इनकी कोई इज्जत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या हर लड़की को विष कन्या बनाया जा सकता है? विष कन्या बनाने की प्रोसेस बचपन से ही शुरू की जाती है, क्योंकि हमारा शरीर बचपन से जिन परिस्थितियों में रहता है उनके अनुसार ढल जाता है। लेकिन विष कन्या बनना हर किसी लड़की के बस की बात नहीं होती। जिन लड़कियों का शरीर जहर के साथ इम्यून हो जाता है, वे ही लोग विष कन्या बन पाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कुछ लोगों की इम्यूनिटी हाई होती है और उनको कोरोना नहीं होता। लेकिन कुछ बहुत सारे बदनसीब ऐसे होते हैं जो हल्के से इन्फेक्शन की वजह से ही ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे ही विष कन्या बनाने के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां मर भी जाती थी।
अब बात करते हैं आज के जमाने की। किसी भी इंसान को जहरीला बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है मिथ्रीडाइटिज्म और मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एंटीडोट। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजकल वैक्सीन बनाई जाती है। किसी भी बीमारी से शरीर को इम्यून बनाने के लिए उसी बीमारी के बैक्टीरिया को शरीर में डाल दिया जाता है, आपका शरीर इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है और फिर बाद में आगे चलकर आप पर उस बीमारी का कोई असर नहीं होता। ये नाम मिथ्रीडाइटिज्म कहां से आया? पोंटस और अर्मानिया के राजा मिथ्रीडेट 6, ये राजा अपनी मौत को लेकर इतना ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया था। उसके मन में हमेशा यह डर बना रहता था कि कोई उसे भी जहर देकर मार डालेगा और उसका राज्य हड़प लेगा। उसने अपने आप को जहर के प्रति इम्यून बनाया और मिथ्रीडाइटिस जैसी विद्या को इजाद किया जो कि भारत में विष कन्या बनाने के काम में लाई जाती थी और बाद में यही टेक्निक मॉडर्न साइंस में और मेडिकल फील्ड में भी यूज की जाने लगी और उसी राजा के नाम पर इसका नाम रखा गया मिथ्रीडाइटिज्म। ये बात आप भी जानते होंगे कि किसी भी सांप के जहर से जान बचाने के लिए एंटी वेनम यूज किया जाता है और वो भी जहर ही होता है। मतलब ये कहावत भी आपने सुनी होगी, जहर जहर को काटता है, और ठीक यही बात विष कन्या वाले केस में भी इंप्लीमेंट होती है। क्या इन सारी चीजों के केवल फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं? तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को जहरीला इंसान बना दिया था चाणक्य ने ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन इसी वजह से उनके घर में उनकी रानी की मौत भी हो गई थी। हुआ ये था कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य को पता ही नहीं था कि चाणक्य उनको धीमा जहर दे रहे हैं और एक दिन भोजन के समय रानी ने उनकी थाली से एक निवाला उठाकर खा लिया जो कि राजा के टच की वजह से जहरीला हो गया था और उस समय रानी प्रेग्नेंट थी। जहर की वजह से उनकी मौत हो गई, उनका बच्चा बच गया जो बाद में जाकर आगे चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार नाम का बेटा था जो कि मगध का राजा बना। मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए तो बिंदुसार की मां की मौत चाणक्य की वजह से हुई थी, लेकिन इस वजह से चाणक्य को कोई सजा नहीं दी गई क्योंकि वो राजा की जान बचाना चाहते थे। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। विष कन्या के बारे में जितने भी आप लोगों ने कमेंट किए थे, जितने भी आप लोगों के सवाल थे, आई थिंक मैंने सभी सवालों का जवाब भी दे दिया है और आपको वीडियो देखने में मजा भी आया होगा। अगर मैं सही हूं तो वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, बार बार आना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। कोई भी बालक बालिका, आई मीन टू से निब्बा या निब्बी, जहर का प्याला पीकर अपने आप को विष कन्या या विष पुरुष बनाने की कोशिश कतई मत करना, ओके? नहीं तो कल को मर जाओ और बोलो कि गौरव कटारे एक्स्ट्रा ने बोला था, साइंटिफिकली प्रूफ है, जहर पियोगे तो जहरीले बन जाओगे। वैसे ही कोई कम जहरीले हो क्या? ठीक है, तो डू नॉट ट्राई दिस एट एनीवेयर।